when Bandler and Grinder, they came together and they started studying human behavior. And human behavior comes from the very field of why are you thinking what you're thinking? What are you thinking? Where are you thinking? You know, that's NLP. What is NLP? भाषा का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? वो भाषा अंदर से हो सकता है, बाहर से हो सकता है, मीडिया से हो सकता है, गानों से हो सकता है. ये भाषा का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव का क्या प्रभाव हमारे बिहेवियर्स पे पड़ता है. How is our behavior triggered with the impact of the language? क्योंकि भाषा के अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो हमको प्रभावित कर सकता है. वातावरण भी अगर है, बाहरी परिस्थिति भी अगर है, तो उसे आप भाषा के माध्यम में कन्वर्ट कर कर उसको सेव करते हैं. भाषा नहीं तो ये पीला नहीं, ये नीला नहीं, ये दूर नहीं, ये ऊंचा नहीं, ये गरीब नहीं, ये अमीर नहीं, कुछ भी नहीं है. हमारा दुनिया को समझने का एकमात्र माध्यम है और वो है भाषा. मैं अगर भाषा निकालूं तो मेरा अतीत भी नहीं है, मेरा अस्तित्व भी नहीं है, मेरा पहचान भी नहीं है और मेरा भविष्य भी नहीं है. हम भविष्य के बारे में भी भाषा में सोचते हैं. अतीत के दर्द को याद करने के लिए भी भाषा के माध्यम से जाते हैं. भाषा नहीं तो अतीत नहीं ना, दर्द नहीं, वो दर्दनाक नहीं, गम नहीं, तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं. भाषा ही तो है. ये पूरा खेल भाषा का है क्योंकि भाषा अनुभव को जन्म देता है. भाषा अनुभव को पैदा करता है, अनुभव भाषा को नहीं पैदा करता है. अगर मैं वही चीज को एक दूसरे भाषा में ले जाऊं तो उसका पूरा मतलब बदल जाता है. कभी हिंदी में बोलो मुझे तुमसे बहुत प्यार है, उसी रिश्ते को मराठी में लाके बोलो ना मला तुझा whatever, however that is, you know, लय भारी प्यार है, तुझावर प्रेम है. हाँ, तुझावर प्रेम है. और अगर मैं मराठी मेरा फ्लुएंट लैंग्वेज नहीं है, मेरा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो उस भाषा में मेरा भाव नहीं है. और इंग्लिश अगर आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो उसमें आपका भाव नहीं है. आपका भाव, कल्चर, एक्सप्रेशन, सब कुछ भाषा में ही है. तो भाषा का प्रभाव पड़ता है. एंड दैट इज द इम्पैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इन न्यूरोलिंग्विस्टिक्स. वो चीज मेरे सामने पहले भी था, लेकिन पहले मेरा नजर कुछ और था, मेरा नजरिया कुछ और था, मेरा सोच कुछ और था, मेरा कल्पना कुछ और था, मेरा समझ कुछ और था. लेकिन वो कैसा है ना, दृष्टिकोण बदलने से दृष्टि बदलता है. When I changed the way I looked at things, the very things that I looked at changing. And ये सुविधा हमारे अंदर उपलब्ध है, हम सबके अंदर उपलब्ध है, जब तक हम में से कोई विकलांग नहीं है किसी तरीके से. बाकी विकलांग तो हम सभी है, बस किसी का दिखता है और किसी का नहीं दिखता है. क्या बात. बट टुडे वी हैव द ऑप्शन टू मेक आवर वर्ल्ड. क्योंकि दृष्टि बदलने से दृष्टि बदलता है, दृष्टिकोण बदलने से मेरा पूरा दुनिया बदलता है. और ये दुनिया बदलने के लिए मुझे मेहनत नहीं करना है, मुझे केवल शब्द बदलना है. क्योंकि शब्दों में ही मेरा दुनिया है और हर भाषा मेरे लिए एक नया दुनिया है. भाषा बदलते ही आपके सामने जो उपलब्ध है वो सब बदल जाता है. भाषा बदलते ही, क्योंकि एवरी लैंग्वेज इज अ कॉग्निटिव यूनिवर्स. एवरी लैंग्वेज, भाषा में ही तो आपने सब कुछ बचा के रखा है. योर आइडेंटिटी, आपका रिलीजन, आपका पहचान भाषा में ही है ना. भाषा हटा दो. आपको मैं रशिया बेचता हूं, 400 रशियंस के बीच में जिसको इंग्लिश, हिंदी, मराठी और आपका सब भाषा नहीं आता है, आप उनको बताओगे कैसे कि आप कौन हो? भाषा निकाल दिया तो आपका सब कुछ निकल गया, पहचान, अस्तित्व, सब कुछ, दर्द और खुशी, अतीत और भविष्य. सो भाषा का इतना बड़ा प्रभाव है. जिंदगी में जब हमारा जन्म होता है तो भाषा हमारे पास नहीं होता है. हमने पहले के 7 या 10 साल लगा दिया भाषा सीखने में. जैसे ही भाषा सीख लिया उसमें हमने अपने विकलांग को भी सेव करके रख लिया
कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है, वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये मेरा काबिलियत नहीं है, तुझसे हो सकता है, मुझसे नहीं हो सकता है, मैं वैसा नहीं हूं, मेरे पास वो उपलब्धि नहीं है, तेरे पास है, तेरा तो कुछ और ही बात है रे, मैं नहीं कर सकता हूं। ये भाषा सीखने के बाद ही हमने बचाया है। भाषा सीखने के पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, कि चिकन खाना सही है कि पनीर ही खाना चाहिए, कि ये भगवान है और ये शैतान है। ये तो मुझे भाषा के पहले पता ही नहीं था ना। जितना उपलब्धि भाषा में है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भाषा है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे मुश्किल है सीखने में तो वो भाषा है। फिर भी एक 4 साल का बच्चा उसे ऐसा सीख लेता है क्योंकि उसके पास लिमिटिंग सेल्फ टॉक नहीं है, उसके पास वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है, उसका दृष्टिकोण न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और दोनों ही खतरनाक है, पॉजिटिव भी खतरनाक है, नेगेटिव भी खतरनाक है, क्योंकि दोनों एक तरफा है। क्योंकि चंद्रमा को देखना है तो उसका अंधेरापन भी देखना है ना, क्योंकि चांद वो नहीं है जो मुझे नजर आता है, चांद वो भी है जो मुझे नजर नहीं आता है, उस तरफ का हिस्सा। और जब तक मेरे में वो दोनों देखने का हिम्मत नहीं है, क्या मैंने चांद देखा फिर कभी जिंदगी में? क्या मेरे पास चांद का पहचान है जिंदगी में, या मैं केवल मेरे मन के चांद को चांद कह रहा हूं? चांद का तो वो काला अंधेरा भी चांद है ना, सिर्फ ये हिस्सा नहीं जो आप देखते हो। तो कभी कभी जिंदगी में वो हमें कभी भी नहीं दिखेगा, बिकॉज द डार्क साइड ऑफ द मून नेवर फेसेस ऑन अर्थ, बट वी मस्ट यूज अवर कॉग्निटिव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड जो मैं कभी भी देख नहीं सकता हूं वो भी उसका एक हिस्सा है, और वही वो चांद है जिसे मैं पहचान दे नहीं सकता। और देखो हमने भाषा में क्या क्या बंटवारा कर दिया, नहीं? चांद को मुसलमान कर दिया, बकरे को मुसलमान कर दिया, गाय को हिंदू कर दिया। ये सब भाषा में ही हमने तोड़ दिया कि हरा मुसलमान हो गया और भगवा हिंदू हो गया, सफेद ईसाई हो गया और काला किसी और का हो गया। ये बंटवारा नहीं तो ये पहचान नहीं, ये पहचान नहीं तो ये कंट्रोल नहीं। राजनीति, पॉलिटिक्स और कैपिटलिज्म is a negative application of language, and the positive application of language is mental health counseling, therapy, relation building, etc. वही भाषा जिससे आप एक बच्चे को सुला सकते हो, वही भाषा से आप किसी को बहुत ज्यादा भड़का सकते हो, क्योंकि भाषा ही वो अनुभव पैदा करता है। बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, दिस मेटा प्रोग्राम्स, यू कैन चेंज योर लाइफ। मी एक विचारू प्रश्न? Yes, Nimish. Yes. अनिल सर, Anil. हैबिट, अनिल जी, कुछ Anil. हाँ, for any habit, for a change or to put yourself in a good habit, we need to reach our subconscious mind, and we have many tools. So what is your favorite tool which you feel is most effective and simple to use, just to get into your subconscious mind, leaving aside all logic? What is the best that you think works? So I would not say a particular tool is good. कभी कभी खिल्ला ठोकने के लिए हथौड़ा काम आता है, और कभी कभी हथौड़ा नहीं है तो वो पत्थर से भी काम हो जाता है, कभी कभी कोई और चीज। ये केवल औजार है, औजार में वो हुनर नहीं है। द क्रिएटिविटी इज नॉट इन द टूल्स, विजडम इज इन यू। द टूल्स विल फेल if you don't practice the skills, because the wisdom is in you. हम अक्सर ये टूल्स में फंस जाते हैं, ये रिचुअल्स में फंस जाते हैं, वो मंत्र में फंस जाते हैं, वो तौर तरीकों में फंस जाते हैं। अगर हमने ये मंत्र निकाल दिया तो डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। ये मंत्र के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, ये 9 वारों के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, ये 7 हफ्तों में जाने की जरूरत नहीं है, ये झांपने की जरूरत नहीं है। तो ये तो केवल माध्यम हुआ ना, ये केवल टूल्स है। जिसके ऊपर भी विश्वास बैठता है उठा लो, क्योंकि सभी उतना ही बेकार है जितना अच्छा है। You getting it? So tools don't have any power. The power is in the tool that you have given it. So if you ask me, I love reframing.
I love swish. I love the empty chair techniques. So in these workshops, you will find those tools. And I would urge you to make sure that you keep those tools with you. कि हथौड़ा रखो, कैंची रखो, शायद आज काम नहीं आएगा, लेकिन नेल कटर रखो, शायद 15 दिन के बाद जब नाखून बढ़ेगा तो वही पिटारा खोल के वो निकाल के काट लेना. आज रखना, लेकिन आज जरूरत नहीं बोल के फेंको मत, रखना जरूर.